नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। और आज इसमें जो वीडियो नंबर है वो आपका 5 होने वाला है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर से देख लीजिएगा। उसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। ओके, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको समझा दिए हैं और अब क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा हुआ है। तो कह रहे हैं कि इन दोनों को जोड़िए। तो क्या क्या दिया गया है आपको जोड़ने के लिए? 7x² प्लस में 3x और प्लस में आपको 9। ठीक है, अब इसमें ही जोड़ने के लिए कह रहे हैं कि y² प्लस आप 9 को जोड़िए। इन दोनों को जोड़ना है आपको, तो प्लस का साइन लगा देंगे। तो अब 7x² तो 7x² ही होंगे, क्योंकि और इस x² का कहीं पे आपको दिखेगा नहीं। प्लस 3x ही रहेंगे, क्योंकि कहीं अब 3x का कहीं भी कोई पद नहीं है, तो अब 3x ही रहेगा। y² का y² ही रहेगा। और यहाँ पे जो 9 और 9 अचर संख्याएं हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगी। 9 और 9 कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सेम टू सेम ही आपको इसमें केवल अचर संख्या जोड़नी पड़ेगी बस, उसके बाद तो आपको सेम टू सेम ही इसको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 को कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था। यानी 50 छात्र हैं तो वो कितने दिन तक खा सकते हैं? 40 दिन तक खा सकते हैं। कितने दिन तक? 40 दिन तक। यानी 50 छात्र हैं। जो यहाँ पर एम कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो टोटल कैंडिडेट्स हैं, एम मैन मान लिया मैंने, और यहाँ पर जो दिन है यानी डी मान लिया। दिन हमारे 40 हैं। 40 दिन तक 50 कैंडिडेट खा सकते थे, परंतु क्या हुआ कि यहाँ पे छात्रावास में 30 छात्र और आ गए। अब 30 छात्र और आ गए तो यहाँ पर इसे M1 मान लेते हैं, इसे हम M2 मान लेते हैं। 30 और आ जाएंगे, 50 पहले से ऑलरेडी थे। 30 और आए तो कितने हो गए? 80 हो गए। दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। 50 और 30 80 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है, तो अब बताइए कि ओएस जो खाना है, कह रहे हैं तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। तो अब बताइए कि कितने दिन में भोजन सामग्री खत्म हो जाएगी। तो इसे D1 मान लेते हैं। अब हमसे यहाँ D2 की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, तो क्या आएगा D2 की वैल्यू? तो आपने M1 D1 वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इनका भी सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो इन्होंने भी डिटेल में बताया हुआ है कि 50 छात्र थे, इसमें 30 छात्र और आ गए। तो 30 छात्र होने के बाद कितने हो गए? 80 छात्र हो गए आपके, ठीक है। अब छात्रों की संख्या पहले 50 थी, फिर 80 हो गई। यहाँ पे ये 40 दिन तक खा रहे थे, ठीक है। तो अब इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। इसी तरीके से आप लगा सकते हैं M1 D1 बराबर M2 D2, M2 D2 ये फॉर्मूला। तो M1 में कितना था आपका? चलिए पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। M1 D1 बराबर में M2 D2। तो यहाँ पे देखिए, पहले जो था वो हमारे 50 कैंडिडेट्स थे, 50 छात्र थे। इसके बाद क्या हुआ? 40 दिन तक ये खाना चल रहा था। तो अब यहाँ पे जो M2 है वो हमको दे दिया है 80, और हमसे D2 पूछा हुआ है कि D2 कितना होगा। तो आप D2 आपको निकालना है। आप किस तरीके से निकालोगे? तो आप सीधा इससे काट दिएगा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 4 से काट दो, 4 से ये 2 बार कट जाएगा। देखिए वही चीज़ आ गई है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो वही चीज़ है। तो 2 से काट दिया, अब 2 से इसे काट दो तो ये 25 बार कट जाएगा। यानी D2 की जो वैल्यू होगी वो अब 25 आपकी होगी। यानी वही भोजन अब कितने दिन तक चलेगा? तो अब वो भोजन आपका 25 दिन तक चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 30 और लोग जुड़ गए हैं, तो अब ये 25 दिन तक चलेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इसका पूरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है M1 यानी जो कैंडिडेट्स हैं D1, M1 D1 H1, ठीक है। और यहाँ पर आप R1 W1 बराबर में M2 D2, ये आपके में पूरा नहीं आया है H2। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे R1 W2 यहाँ पे वर्क होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे D आपका दिन होता है, कितने दिन लग गए आपको।
और यहाँ पर ये जो होता है, जैसे आप देख रहे हो कितने घंटे कर रहे हैं, या जैसे घंटे दे दिए हों, तो MDH मसाले आपने सुना होगा, तो वही यहाँ पे फॉर्मूला पूरा है ये यहाँ पे, तो ये पूरा फॉर्मूला बड़ा होता है। तो अभी आपका छोटे रूप में पूछा गया, तो हमने छोटे रूप में लगा के आपको दिखा दिया है। तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आपके सभी आज एग्जाम्पल्स खत्म हो चुके हैं। अब आगे आने वाले वीडियो में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कराया जाएगा। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।